Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome to all of the students of Issues in Pakistan Economy. We had discussed Module 1 with the name of History of Pakistan Economy. Then we discussed Module 2 which was based on the agriculture sector of Pakistan. और आज हम Module 3 स्टार्ट करेंगे. तो ये इमेज देख के आई थिंक आप सबको आइडिया तो हो गया होगा कि हम कौन सा सेक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं. Yes, it is industrial sector of Pakistan. Okay, before proceeding towards discussing thoroughly about the industrial sector of Pakistan, first of all we'll discuss that what do we mean by industrialization. Industrialization is basically the process of capital formation and expansion of industry in an economy. और जनरल परसेप्शन जो बहुत इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि अगर कोई कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है या उसके प्रोसेस में है तो दैट मीन्स दैट कंट्री इज़ हैविंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अनटिल अनलेस एनी कंट्री इज़ नॉट हैविंग इंडस्ट्रियलाइजेशन वो अंडर डेवलप्ड ही कहलाएगा. तो अच्छा, इस इंटरेस्टिंग जो अजम्पशन है उसको सपोर्ट भी मिलती है कुछ. अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमीज़ को देखें लाइक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, ताइवान है, कोरिया है, कि ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अटेन की थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी इकोनॉमी. नाउ कम टू द पाकिस्तान इंडस्ट्रियल हिस्ट्री के एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या सिचुएशन थी और अभी क्या सिचुएशन है. पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो रीजन है इसमें देयर वाज नो सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री टू कोट के कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे या कोई इंडस्ट्री थी. पाकिस्तान वाले जो रीजन है इसमें नहीं थी और पाकिस्तान लैक्स इंडस्ट्रियल बेस, नो सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ग्रुप्स टू मेंशन. सो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली लैक्स द इंडस्ट्रियल बेस एट दैट टाइम और बिल्कुल प्रिकैरियस कंडीशन थी. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे स्टार्ट के साथ थोड़े ही अरसे में बाय द मिड 1960s पाकिस्तान was considered as a model developing economy with phenomenal industrial growth. During 1950s to 1955 ये शुरू के ही जो ईयर्स थे, पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ वाज 34% पर एनम विच वाज एवर हाईएस्ट in the world at that time. So that is very interesting phenomena कि एक ऐसा कंट्री जब स्टार्ट हुआ तो उसके पास कोई इंडस्ट्रियल बेस नहीं है और वो एक पुअर कंट्री है और वो न्यूली इस्टेब्लिश्ड है और बहुत ह्यूज पॉपुलेशन ग्रोथ है. इसके बावजूद जो है वो बहुत थोड़े अरसे में बहुत रिमार्केबल ग्रोथ शो कर रहा है और उसके पीछे बहुत रिमार्केबल ग्रोथ है इंडस्ट्री की. सो द स्टोरी मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड एंड टू स्टडी एंड टू अंडरस्टैंड. हम इस स्टोरी को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे. प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्रॉम 1947 टिल 1977 एंड देन 1977 से लेके लेटेस्ट टाइम पीरियड तक. और इस सारी स्टोरी को डिस्कस करने के बाद we'll finally discuss critical issues or areas of issues in the industrial sector of Pakistan, key issues in Pakistan's industrial sector. So that is the outline of our module 3. First of all, the first time period which is the process of industrialization 47 से लेके 1977 तक. इस सारे टाइम पीरियड को हम फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे. First phase will be from 1947 till 1958, then second phase will be 1958 till 1968 and then 68 से लेके 77 तक का टाइम पीरियड हम डिस्कस करेंगे. 3 फेजेस में हम इस कहानी को बयान करेंगे. So first of all, the precarious nature of Pakistan's industrial sector at the time of independence was very soon acknowledged, and that was really felt by the government, and serious efforts were started being made in this perspective कि हमें इंडस्ट्री को डेवलप करना है, हमें अपने मुल्क में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रास्ता जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से अप्रोच करना है. तो उस वक्त एक पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो 1948 में फॉर्मुलेट हुई. उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स मेंशन हुए पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर के, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ.
फर्स्ट वन वाज एक्सट्रीम इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस दैट वी ऑल नो कि पाकिस्तान जब बना था तो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है, ऑलमोस्ट नो इंडस्ट्रियल बेस। सेकेंडली इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया की जूट प्रोडक्शन का 75% प्रोड्यूस कर रहा था एंड वी वर हैविंग नो जूट मिल। So very alarming fact. Then Pakistan was producing a huge quantity of well quality cotton in the country, and we were having very few textile mills. कोई significant textile production नहीं थी। Pakistan lastly or fortunately was blessed with minerals and mines, economic resources that could be used for industrialization, was उनको mobilize या उनको utilize करने की ज़रूरत थी। So these were the important features which were observed in the industrial policy of 1948, or it was mentioned, it was highlighted that we need to establish industrial base in the economy to go for growth and development। और उन steps के base पे अगर हम देखें 49 से 58 तक पाकिस्तान की जो ग्रोथ है बहुत इम्प्रेसिव थी, और पाकिस्तान का जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दैट ग्रू एट 23.6% पर एनम, विच इज़ वेरी रिमार्केबल। 1950s के टाइम पीरियड को अगर हम कोट करें तो ये वो टाइम पीरियड है पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री में जिसमें मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री हो रही है। दैट मीन्स के पाकिस्तान बनने के साथ ही इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत सीरियस लिया गया, और सीरियस स्टेप्स और टारगेटेड स्टेप्स वर टेकन टूवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री, जिनके ये रिजल्ट्स हमें अगर हम इकोनॉमिक हिस्ट्री उठाएं तो हमें नज़र आते हैं कि बहुत जल्दी ही हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो करने लग गया। अब ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है इंडस्ट्री की, इसके पीछे क्या टूल्स थे डिफरेंट इकोनॉमिक ऑब्जर्वर्स ने जो मेंशन किए हैं। सो विल डिस्कस दोज टूल्स ब्रीफली। टू टूल्स बेसिकली, दैट वाज इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट एंड द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड पॉलिसी जो उस वक्त पाकिस्तान ने अडॉप्ट की। और ये दो जो पॉलिसीज़ थी एक्सचेंज रेट और ट्रेड की, इनके रिज़ल्ट में जो सिनेरियो क्रिएट हुआ वहाँ पाकिस्तान में, दैट वाज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट कुड आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ थर्ड टूल। सो हम इन तीनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे। वील डिस्कस दीज टूल्स इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।